साथियों, अब आवाज आ रही है आप सभी को? क्या आप सभी को अब आवाज आ रही है? एक बार बताना। वॉइस आ रही हो तो बता देना थोड़ा सा। कभी कभी भगवान जी भी साथ देते हैं, ऐसे नहीं हमेशा वो साथ ही देते हैं हम लोगों का। पर चलिए कोई बात नहीं। अब आवाज आ रही है? एक बार सब लोग लिख दीजिए। आवाज आ रही हो तो सब लोग लिख दीजिए, इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ चाहिए। एक बार सब लोग लिख दीजिए, अब इंसाफ चाहिए। जस्टिस फॉर यूपी पुलिस, जस्टिस फॉर यूपी पुलिस। अब इंसाफ चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर यह भर्ती निकली और इसकी परीक्षा लीक से आप सभी पीड़ित है। पूरी बात वीडियो सुन के जाइएगा, क्योंकि ये लास्ट रणनीति की वीडियो होगी। इसके बाद में हम सभी लोग एक जगह मिलेंगे, उसकी पूरी जानकारी देनी है। मेरे चैनल की रीच एक लिमिटेड है, ज्यादा लोगों तक ये बात मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग शेयर करें। हमें 50 लाख उन सभी अभ्यर्थियों तक आवाज पहुंचानी है जो मेहनती है, जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की मेहनत से तैयारी की है। तो इसको पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि कुछ बड़े चैनल से वीडियो नहीं आएंगी, जिसकी वजह से हम बात ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मेरी रीच लिमिटेड है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है तो सभी साथी एक सुर में, एक आवाज में बोले, क्योंकि यही चीज मैं सीएम ऑफिस तक, सीएम ऑफिस के ईमेल पर सबको पहुंचाने वाला हूं। पहले 10 मिनट बहुत ध्यान से सुन लें, एक एक चीज क्या कार्रवाई है, क्यों हम लोग कर रहे हैं, आपको पूरा पता होना चाहिए, जिससे कोई भी आपसे कोई बात कहे तो आप स्ट्रॉन्ग, मजबूती, ठोस तरीके से अपनी बात कह पाए। गलत तो नहीं कह रहा? तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम है। दूसरी, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा सभी कोचिंग, सभी शिक्षकों से, ऑनलाइन ऑफलाइन, कि कुछ दिन अपनी कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन को बंद करके आप इन बच्चों का साथ दीजिए, खुलकर साथ दीजिए। और या फिर कह दीजिए हम खुलकर साथ नहीं देंगे, एक एक को सरकार दबा लेगी, 1 लाख टीचर, शिक्षक है, उनको नहीं दबा पाएगी। ऐसे तो मेरे चैनल पे मान लो कल को बंद हो गया तो सब लोग खुशियां थोड़ी ना मनाएंगे। मैं यही है कि हम साथ हैं तो फिर साथ हैं सब लोग। बहुत ही रिस्क लेके इस तरह की वीडियो बनाई जा रही है। मेरे भी कुछ खर्चे हैं, मेरे पे भी बहुत जिम्मेदारी है, पर मैं भी पिछले 4 दिनों में सब कुछ छोड़कर केवल इस पर हूं कि इन बच्चों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ इंसाफ हो। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि वो भी या तो खुलकर साथ दे या खुलकर पीठ फेर ले, क्योंकि एक तरफा साथ देने की झूठी एक्टिंग ना करें कोई भी, क्योंकि मेरे अकेले से नहीं होगा जब तक हम सब साथ नहीं आएंगे। मेरी एक रीच लिमिटेड है, मैं 5-6 लाख लोगों तक बात पहुंचा सकता हूं इस वीडियो के जरिए, जबकि पेपर देने वाले तो 45 लाख हैं। कम से कम 30-40 लाख तक तो बात पहुंचे। गलत तो नहीं कह रहा? चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले एक एक चीज समझ लीजिए, यूपी पुलिस री एग्जाम सत्याग्रह, हमारी सबकी एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। अब सबसे पहली बात है, मुद्दा क्या है, हम यह आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल का, सिविल पुलिस का एक पद होता है, उस पे बहुत सालों बाद, लगभग 5 साल बाद एक भर्ती आई, जिसमें 23 दिसंबर को विज्ञप्ति, 27 दिसंबर से 16 जनवरी फॉर्म भरे गए। फॉर्म की संख्या लगभग 50 लाख, 45 लाख, 40-45 लाख बच्चों ने पेपर भी दिया, जिसकी परीक्षा तिथि 17 और 18 फरवरी 2024, दो पालियों में। सबसे पहले इस फॉर्म की प्रक्रिया ही संदिग्ध थी। एक विवरण में संशोधन की अनुमति दी गई जो स्थापित व्यवस्था से हटकर था, मतलब सभी प्रकार का विवरण बदला जा सकता था। एसएससी, यूपीएससी बहुत सारे फॉर्म भरवाती है, आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला। और जल्दबाजी में जो फॉर्म भरवाया गया, बच्चों को, बहुत सारों को डॉक्यूमेंट भी सही से बनवाने का मौका नहीं मिला। बहुत दिनों तक तो ओटीपी की दिक्कत, उसके बाद में 12 साल 13 साल वाले फॉर्म नहीं भर सकते, कुछ ऐसी दिक्कत, बहुत कठिनाइयां आई। किसी व्यक्ति को सनी लियोन, किसी को कुछ करा दिया गया, किसी को कुछ बना दिया गया। फिर भी बच्चे किसी भी कठिनाइयों से जूझते हुए, रोड पर सोते हुए, ट्रेनों में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां झेलते हुए सभी साथी कहां गए? लाखों बच्चे परीक्षा देने गए। कोई बात नहीं, अच्छी बात थी, क्योंकि 5 साल बाद भर्ती आई थी। सबका उत्तर प्रदेश पुलिस में, हर एक गरीब मां बाप के बेटा बेटी का एक सपना होता है, गरीबों का, अमीरों की नहीं कहता, कि कांस्टेबल बनके अपने परिवार को सपोर्ट करूंगा। शेयर कर देना तुम्हारे लिए जरूरी है। आज जो डेट और टाइम दूंगा आंदोलन का, वो सब तक पहुंचना चाहिए। किसी दूसरे फोन से इस वीडियो की, इस फोन में देखते हुए वीडियो भी बना लेना, स्क्रीन रिकॉर्ड कर देना, कि अगर ये वीडियो हट जाए तो तुम सब जगह स्टेटस पर, हर ग्रुप में ये डेट पहुंचनी बहुत जरूरी है। समय हमारे पास उतना नहीं है कि हम कई वीडियो के द्वारा पहुंचा सकें, इसी वीडियो के द्वारा मैं वो डेट पहुंचा सकता हूं। तो याद रखिए, परीक्षा से 1 हफ्ते पहले भी 11 फरवरी को यूपीपीएससी द्वारा आरओ एरो की परीक्षा में सभी प्रश्न पत्र, दोनों, पहले दूसरा, जीके हिंदी,
लीक हुए तो बच्चों में पहले से आशंका थी कि यूपी पुलिस का पेपर भी लीक ना हो जाए। बहरहाल जो भी हो, बच्चे कितनी कठिनाइयों को सहते हुए, बेकार परिवहन व्यवस्था, बहुत कठिनाइयों को सहते हुए बच्चे पेपर देने गए। उसके बाद में क्या हुआ कि 17 फरवरी का पहला शिफ्ट का पेपर बहुत अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन बहुत चाक चौबंद, जैमर मेबर, ये जो आपके सेंटर थे परीक्षा केंद्रों से कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 17 की सेकंड शिफ्ट के बाद लगभग शाम 5:30 बजे यह बात पता चलती है कि सेकंड पेपर के आंसर की सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल थी। इसके लिए सबसे पहला ट्वीट करने से पहले जब सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म होने पर मिलान किया गया तो 100% उत्तर सही मिले, परंतु भर्ती बोर्ड ने इसे एडिटेड बताकर बिल्कुल इसको सिरे से खारिज कर दिया। फिर मैंने ट्वीट के कमेंट में ट्वीट के जरिए मैंने ये बात सबसे पहले 6:10 पर यह बात मैंने भर्ती बोर्ड को डायरेक्ट मैसेज करके बताई कि सर ऐसा ऐसा आप बात कीजिए। भर्ती बोर्ड का कोई रिप्लाई नहीं आया तो 7 बजे मैंने साथ ही एक ट्वीट किया कि ऐसे ऐसे पेपर लीक हो गया है। भर्ती बोर्ड ने उसका खंडन कर दिया। अगले दिन इसी ट्वीट के रिप्लाई में बहुत सारे बच्चे 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर हाथ से लिखा हुआ, 17 की सेकंड भी हाथ से लिखा पूरा पेपर वायरल हुआ, बहुत ही साफ राइटिंग में, जैसे पेपर बनाने वाले ने पेपर बनाया हो वैसे ही। 18 की सेकंड शिफ्ट का भी वायरल हुआ टेलीग्राम, ट्विटर इत्यादि पर, और ट्विटर पर कई लोगों ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश पुलिस को सबको टैग किया कि आप जांच कीजिए, परंतु भर्ती बोर्ड ने उसे भी खारिज कर दिया। उसके बाद में हम सब लोगों ने, पूरे यूट्यूब सारे शिक्षकों ने मुहिम चलाई, एमपी एमएलए के पास ज्ञापन दिया कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में आए, और बहुत ही दयनीय अवस्था में हाथ जोड़ के मांग की। 4 दिन हो गए, 17, 18, 19, 20, आज 21 तारीख शाम के 7 बज गए, पूरे 4 दिन 96 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। ऊपर से हमें झूठा बताया जा रहा है, एडिटेड बताया जा रहा है। तो अब हम लोगों की सरकार से क्या मांगे, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि पेपर लीक की सभी जो शिफ्ट है उसकी स्वतंत्र जांच हो। हस्तलिखित ओरिजिनल पेपर लीक हुआ है, इसलिए हमारी मांग है कि पेपर करने वाली कंपनी की भी तह तक जांच हो। परीक्षा निरस्त कर चारों शिफ्ट का फिर से री एग्जाम हो, पेपर लीक प्रूफ हो, इसके लिए यूपीएससी इत्यादि से सलाह ली जाए कि पेपर आगे में कोई गड़बड़ ना हो। उसके पेपर लीक कैसे नहीं होते यूपीएससी के पेपर में? एक 5वां ऑप्शन भी हो, यह भी बहुत जरूरी है कि कोई भी ओएमआर शीट को खाली ना छोड़ के आए। यह हरियाणा और बिहार में चला है हाल ही में, पेपर लीक को रोकने के लिए री एग्जाम की तिथि जल्दी दी जाए। और यदि बोर्ड को लग रहा है कि उसके पास धन नहीं है, उसका धन खर्च हो गया है, तो मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी तरफ से कह दिया है कि हमसे दोबारा 400 रुपए ले लो, हम कैसे भी 1 महीने दिहाड़ी मजदूरी करके दे देंगे, लेकिन हम लोग इस तरह का अन्याय नहीं सहेंगे कि जहां पेपर 2-2 शिफ्ट लीक हुई हो, इसका मतलब पहली वाली भी कहीं ना कहीं लीक हुई है, और वरना उनके साथ भी सारी शिफ्ट दोनों शिफ्ट के बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो मैंने ये बात तुमसे बिना पूछे कही, गलत तो नहीं कही। क्या हम लोग दोबारा 400 रुपए पे कर सकते हैं? मजदूरी करके पे कर देंगे, नहीं हो घर वालों के पास, लेकिन मैंने तुमसे बिना कि बोर्ड ये ना कहे कि हमारा तो धन खर्च हो गया। एक सम्मानित कंपनी, ऐसी कंपनी जिस पर दाग ना हो और जिसको एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या करा, जल्दबाजी चक्कर में किसी को भी पकड़ लिया, किसी से भी एग्जाम की चलो जल्दी जल्दी कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड बनाना था, अखबारों में छपवाना था, बन गया रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा भयंकर तरीके से पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाए कि ओरिजिनल पेपर ही लीक हो गया। यह थी पूरी कहानी। इस मांग को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग से कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें बता देना, यह सब कुछ यहां तक ठीक है। कल को कोई पूछे पत्रकार, क्योंकि ऐसा होता है ना, पत्रकार पूछता है क्यों आए हो, तो आदमी भूल जाता है क्यों आए हो। जो गलत लोग बुलाए जाते हैं पैसे देकर आंदोलन में, वो भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग पीड़ित हैं, ओरिजिनल हैं, हम लोग अपने आंदोलन में क्यों हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी तरफ से सारी चीजें यहां पर लिख दी हैं। अब आ जाते हैं साथियों, हम लोग यहां पर जो आंदोलन है, हमने खूब कोशिश कर ली, भर्ती बोर्ड सबको रिक्वेस्ट दे दे के हर तरीके का सबूत, थोड़ी अगर उनके अंदर शर्म लिहाज होती, सत्यमेव जयते का थोड़ा सा भी अंश उनके अंदर होता, तो अब तक हम लोगों को बुला लेना चाहिए था, या किसी भी तरह की कमेटी गठित की। तो खंडन कर रहे हैं कि वो तो इंटरनल कमेटी आगे वाले एग्जाम की, कैसे अच्छे हो उसके ले रहे, जो लीक हुआ उस पर बात करो। ट्विटर गलत नहीं हो सकता, चलो टेलीग्राम गलत है, व्हाट्सएप गलत है, सुबह से पुलिस को टैग किया जा रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन एक ध्यान नहीं दिया। इससे आपकी गंभीरता का पता चलता है। हमें आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। स्वतंत्र जांच हो, पेपर रद्द हो,
और एक ही मांग, री एग्जाम चारों शिफ्ट का, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, 17-18 की पहली शिफ्ट के साथ भी अन्याय ना हो। अब आ जाते हैं साथियों, इसके लिए हमने कई चीजें सोची। पहले तो हमें यह नहीं था कि बच्चों को कहीं परेशानी हो कुछ भी, या हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अब जब बात नहीं सुनी जा रही है तो हमने साथी एक सत्याग्रह का सोचा है। 23 फरवरी अर्थात परसों 23 फरवरी सुबह 11 बजे लखनऊ चलो। एक आवाज में कह रहा हूं, कोई बात को पॉलिटिक्स के शब्दों में नहीं कह रहा हूं, घुमा फिरा के नहीं कह रहा हूं। दिन कौन सा है? 23 फरवरी। दिन कौन सा है साथियों? तो आप कहोगे भैया 23 फरवरी। और उस दिन वैसा कौन सा डेट 23 फरवरी है? दिन होगा उस दिन शुक्रवार। दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। आज बृहस्पतिवार है, कल आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार। शुक्रवार सुबह 11 बजे। स्थान होगा लखनऊ इको गार्डन। मैप पर डाल देना। आप सभी छात्र छात्राएं जिस भी गांव देहात, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव से आप सभी लोग अभी निकल जाएं। जिनको लंबा समय वो आज ही निकल जाएं, जिनको कम समय निकलना है वो कल, लेकिन 23 फरवरी तो 23 फरवरी, क्योंकि 17-18 फरवरी को जो हमने ट्विटर कैंपेन की थी, तब अगर 1 मिलियन ट्वीट थे तो आज 90% कम हो गए। अगर इसमें दिन रह गए यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यह मत कहना सर आपने साथ नहीं दिया, उसने साथ नहीं दिया, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। कोई आए ना आए, मैं गिरफ्तार हो जाऊं, मेरा चैनल बंद हो जाए, पुलिस मारे, फांसी पर चढ़ा दे, यह आंदोलन तुम्हारा है। तुम्हें किसी नेता का मेरा इंतजार नहीं करना। सुबह 11 बजे से किसी भी प्रकार ट्रेन बंद है, बस बंद हो जाए, पैदल आ जाना, किसी ट्रक वाले से हाथ जोड़ देना। लड़कियों बेटा आप 8-10 के ग्रुप में और अपने भाइयों के साथ निकलना। सुरक्षा का इंतजाम क्या क्या लेकर आना, अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर आए कि कोई आपको उपद्रवी ना कह पाए। सरकार प्रशासन के खिलाफ में कोई नारेबाजी नहीं करनी। हमारे सरकार प्रशासन से कोई विवाद नहीं है। हमारी मांगे, हमारे सबूत चेक करो, भर्ती कैंसिल करके री एग्जाम करो। अगर हमारे सबूत सच्चे हैं, वो मांग हमारी पूरी जायज है, हम केवल उसी के लिए आवाज उठाएंगे, तीसरी कोई चीज नहीं। इसलिए कोई हिंसा नहीं करनी। तुम्हें वहां से घर से मां बाप के सर पे हाथ रख के निकलना है। किसी भी प्रकार को उपद्रव में न शामिल होंगे, न किसी को शामिल होने देंगे। कोई अगर सरकार के खिलाफ फालतू इधर उधर की बात करता है, उसको तुरंत पकड़ के भगा देना वहां से। इसलिए एडमिट कार्ड लेकर आए। कोई हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, बढ़िया सरकार है, खूब आगे बढ़े, योगी जी प्रधानमंत्री बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो बात है उसको सुनी जाए। और देखो भैया, मेरे पास ना इतना धन है कि मैं तुम्हारी लाखों की व्यवस्था कर पाऊं खाने पीने की। मत सोच के आना कि मैं तुम्हें भंडारे में बुला रहा हूं। भूखा प्यासा मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, या अगर मेरे हाथ में एक रोटी हुई तो बांट के खिला दूंगा उसी में से, लेकिन अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करें। एक बार सब लोग लखनऊ सत्याग्रह 23 फरवरी सुबह 11 बजे। मैं आरओ के विद्यार्थियों से भी अपील करूंगा कि आप सभी के साथ भी अन्याय है, आप भी शामिल होना चाहें तो आ जाएं। अब दूसरी बात, अब हो सकता है इसके बाद में क्या होगा, इसमें बहुत शिक्षक शामिल है, लगभग सभी। मैं, नवीन सर, अभिनय सर, कुमार गौरव सर, मारूफ सर, रवि पी तिवारी सर, अमरे चौधरी सर, जो क्या नाम है, नितिन सर, पुलकित सर, त्यागी जी, और इधर यो सुपर कोचिंग करके आबिद सर है वो, और इधर अपने जितने भी ऑफलाइन टीचर हैं बहुत सारे वो, इधर विक्रमजीत सर गुरुकुल वाले, आदित्य रंजन सर, शुभांशु सर एसजीएस गुरुकुल वाले, और क्या नाम है अपने, और रवि पी तिवारी सर का मैंने नाम ले दिया, मारूफ सर हो गए, और नवीन सर हो गए, और कौन कौन और भी, मतलब आप ऐसा समझो हजारों टीचर आगरा के, अपने क्या नाम है अपने एक और अच्छे टीचर है वो, और भी बहुत सारे। तो ये सभी टीचर से मिलकर, बहुत सारों ने आपको मुझसे पहले बता दिया होगा, बहुत सारे अभी भी डिप्लोमेटिक कर रहे हैं कि एक बार सर बता दे विवेक सर, तब हम बताएंगे। खुल के बताइए। 23 फरवरी अपने जो कानपुर के विकास पाठक सर है वो, 23 फरवरी सुबह 11 बजे, कितने बजे? सुबह 11 बजे, शुक्रवार का दिन है। ये मत सोचना जब आ जाएंगे 100-200 तब हम चलेंगे, 25 को आएंगे, सोमवार को आएंगे। मेरा ये लास्ट तुमसे हो सकता है चैनल बंद हो जाए, वीडियो डिलीट हो जाए, तुम सब पहुंचो मुझे गिरफ्तार कर ले, हटना नहीं है। मार मार के मेरे मुंह से निकलवा दे कि बच्चे घर जाओ। आप कहना, मैं जब तक आत्मा से नहीं कह रहा हूं, मुझे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है, हटना मत। बोले हम नहीं जानते से कौन है। जब तक कि तुम्हारी मांग पूरी ना हो जाए, तुम्हारी मांग जायज है। मीडिया है तो बहुत ही प्यार से, चाहे वो कैसी भी मीडिया है, उसे बहुत हाथ जोड़ के अपनी बात कहनी है। पूरा ये डोजियर में अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, जो ग्रुप लगा हुआ है व्हाट्सएप का,
शेयर कर लेना। इसमें मैंने नीचे वो सबूत भी अटैच कर दिए, पूरा का पूरा डोजियर डाल दूंगा, उसमें कोई शक नहीं है। पूरा का पूरा मैंने नीचे सबूत भी वो अटैच कर दिए, मैं पेपर जिसको कि आप दिखा सकते हो कि पूरा का पूरा पेपर लीक हुआ है, सारे के सारे ऑप्शन के साथ पूरा का पूरा नीचे मैंने पेपर भी डाल दिया है, जिससे कि कोई भी आपके आंदोलन को, कोई भी आपकी मांग को झुटला नहीं पाएगा, कोई भी आपको गलत तरीके से बात नहीं कर पाएगा। लेकिन साथियों, सभी लोग क्या तैयार हो? आप सभी लोग क्या इस वीडियो को सभी तक शेयर करके यह तारीख सभी के जेहन में, और इसमें पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, आसपास के प्रदेशों से भी बच्चों ने फॉर्म भरे। सभी साथी आइए, बहुत ये एकदम गांधीवादी आंदोलन है। ये कैसा आंदोलन है? गांधीवादी। सरकार से हमें कोई निंदा, सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लोग थे आप, लेकिन आज आपने ऐसे व्यक्तियों के साथ अन्याय किया जो आपका झंडा बुलंद करते थे, आंख बंद करके आपको वोट देते थे। हर धर्म, हर जाति, महिला, पुरुष, सब लोगों को आज आपने परेशान कर दिया, गरीब के सपने पर डाका मारा। मिट जाएंगे, मिटा दीजिए, जो धारा जो मन हो कर दीजिए, अब कुछ खोने के लिए नहीं बचा, लेकिन न्याय कर दीजिए। और न्याय एक ही है, री एग्जाम, उससे पहले कुछ नहीं। क्योंकि किसको फायदा, क्या नॉर्मलाइजेशन, सब लोग पीड़ित है। इतने बड़े स्तर पर हुआ है, छोटे स्तर पर होता हम कहते कोई बात नहीं, झेल लेते। अब साथी आपको क्या है, आपको ये 1.5 सब तक पहुंचानी है, क्योंकि बच्चे डरते हैं। डरे कोई बात नहीं, अपनी सुरक्षा स्वयं, महिला जो बहन आए उनकी सुरक्षा सारे भाइयों को करनी है। अपनी बहन से भी ज्यादा बढ़ के किसी बहन को कोई दिक्कत ना हो। गांधीवादी तरीका है, संवैधानिक तरीका है। अनुच्छेद 19 में आंदोलन की, और इको गार्डन वो जगह है लखनऊ में जिस जगह को धरने के लिए ही बनाया जा रहा है। वह बीएड वाले और बहुत सारे 6800 शिक्षक की जो मांग कर रहे हैं, वो बहुत सारे साथी वहां पर ऑलरेडी धरना दे रहे हैं। ये एक दिन तय होगा, इसके अलावा बार बार नहीं बुलाया जाएगा। मैं पहले कह रहा हूं, मैं पहुंचूं ना पहुंचूं, मैं जीऊं मरूं, मैंने तुम्हें दिशा दे दी, अब मैं पहुंचूं, सरकार पहुंचने दे, अच्छी बात, ना पहुंचू या मेरे जैसे शिक्षक नवीन सर हुए, प्रवीपी तिवारी सर हुए, मारू सर हुए, अभिनय सर हुए, गगन प्रताप सर हुए, या आदित्य रंजन सर हुए, या अपने अरुण सर रीजनिंग, अरुण सर हिंदी हुए, या अपने कोई और अन्य शुभांशु सर हुए, या हमारे अंकित भाटी सर हुए, या कोई भी हो, वो पहुंचे ना पहुंचे, वो गिरफ्तार हो गिरफ्तार ना हो, तुम लोगों को पहुंच जाना है। अपनी कमान जाके चुप बैठ जाना, एक A4 सीट पर ले आना, A4 सीट यूपीपी री एग्जाम, बस और कुछ नहीं। साथ में अपना एडमिट कार्ड जेब में, A4 सीट नहीं होती जिस पर तुम लोग कैसा भी कागज हो जेब में रख के, 1-2 जोड़ी कपड़े ले आना। मुझे नहीं पता कि खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी भी मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है भूखे प्यासे ही मर जाओ, लेकिन तब उठना जब मांग पूरी हो जाए। और अगर ये गलत साबित कर दे सबूतों को, तो तुम्हें अपने इस गुरु की कसम है चुप उठ के घर आ जाना। और तुम्हें पता है कि ईश्वर भी इनको कोसेंगे कि ये कितने झूठे, सत्यमेव जयते को किस तरीके से ये लोग झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि सबूत बहुत तगड़े हैं, कड़वे हैं। समझे भैया? ये बात आप सबकी समझ में आ गई? इस तारीख को पहुंचा दोगे, तरीका गांधीवादी, संवैधानिक, कोई फालतू की वो सब कुछ नहीं। और जितने बच्चे पीड़ित हैं, एक दूसरे को मत देखना, मेरा ये पेपर है, मेरा जन्मदिन है, मेरे घर में शादी है, उठो निकलो अपने हक के लिए। आज नहीं निकले फिर मुझसे दोबारा मत कहना कि आप कुछ ऐसे। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता मुझे ना पहुंचने दिया जाए तुम तक, पहले गिरफ्तार करके, पहले तो 1 दिन के लिए रखा था, हो सकता है जेल भेज दें, चैनल डिलीट कर दे, कुछ कर दें। तो मेरे टीम के साथ बने रहना। मैं भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा हूं, मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी, जैसा है कोशिश कर रहा हूं। पिछले मैं जीडी तक की एनालिसिस तक नहीं करा पाया, तुम्हारे इसमें लगा हुआ कि पहले इनको न्याय दिलाऊंगा तब कुछ। मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि कुछ दिन कोचिंग ऑफ करनी पड़े तो कर दीजिए, आइए इन बच्चों के साथ, यही हमारी रोजी रोटी है। और उससे बढ़कर हम इनके अभिभावक हैं, हम में ये अपने बड़े भाई बड़ी बहन ढूंढते हैं। तो कोई भी ये ना सोचे कि मेरे साथ क्या होगा, होगा तो सबके साथ होगा यारो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह साथ बैठकर जेल में दुख बांटेंगे। और ये इतना कंटेंट है यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर, कि दोबारा री एग्जाम होगा तो मैं फिर से दोबारा टॉप करने से मेहनतियों को कोई नहीं रोकेगा। और अगर सरकार ने ईमानदारी दिखाई, उसमें सच में बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलने की
चलाई हुई सरकार होगी, बाबा साहब के अनुसार चल रही होगी, तो हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। हमारे साथ हमें पूरा संविधान के अधिकारों का, क्योंकि हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। एक तिनका भी नहीं उठना चाहिए, बच्चा याद रखना। एक तिनका भी ऐसा आंदोलन होना चाहिए जो विश्व इतिहास में दर्ज हो कि एक तिनका नहीं उठा, एक तिनका की हिंसा, एक गाली, एक तू भी मुंह से नहीं निकला सरकार के खिलाफ और अपनी मांग लेकर निकल आई। बस यही आपसे बात थी। बहुत कुछ है कहने के लिए और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अब आप सभी लोग अपने घरों से जो भी निकल सके अभी, जो सुबह कल दोपहर, लेकिन 23 फरवरी दिन शुक्रवार सुबह 11 बजे लिख दो, लखनऊ चलो, यूपी पुलिस री एग्जाम सत्याग्रह, यूपी पुलिस री एग्जाम सत्याग्रह। और सरकार को मौका दिया गया बातचीत का, 4 दिन बुला सकते थे। कमेटी बनाई तो बदल दिया तुरंत कि कमेटी तो हमने आगे के लिए बनाई है, इसकी जांच के लिए कमेटी नहीं बनाई थी। गलत सूचना हमें पहले दी फिर बदली। तो हमें नहीं है भरोसा किसी पर भी, मुख्यमंत्री जी पर है, वो बुलाएंगे, हमारी बात सुनेंगे, ज्ञापन देंगे। हमारी मांग एक ही है, कैंसिल करके री एग्जाम चारों शिफ्ट का। सभी घर से, सभी घरों से, हर गांव से बच्चे आप सभी लोग आने चाहिए, जिससे पता चले एक दो पीड़ित नहीं थे। हमारे को इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोई 1 रुपए की धन की मांग नहीं कर रहा, ना मैं वहां पे आपको कुछ धन खर्च करने कह रहा हूं, मेरे पास नहीं है भैया। अपना खाने पीने का हो सकता भूखा मरना पड़े, 10-15 दिन उतरे जवान हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, भूखे प्यासे भी रहोगे तो। और ये मत सोच के आना 23 फरवरी को इंसाफ मिल जाएगा। इंसाफ चीज, शब्द छोटा है लेकिन समय लगता है, और जहां अन्याय सरकारी हो वहां और समय। इसलिए अपने दिल को ठोक मजबूत करके आना। मैं भी बहुत मजबूती, बहुत कष्टों में रह के ये निर्णय ले रहा हूं। इतने कष्टों में क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता आगे का, बस तुम्हारे ऊपर भरोसा करके ये डेट दे दी है, बहुत दिल ठोक के। और मैंने सारी चीजें इसमें अटैच कर दी है, ये पूरा मैं आप सभी को दे दूंगा। ये बात एक एक कॉपी अगर निकल पाओ तो निकलवा लाना, हालांकि और आपको वहां पे बहुत सारी कॉपी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। एक एक आप लोग 10-10, 20-20 रुपए खर्च करके इसके निकलवा लाना तो बहुत अच्छा रहेगा। जगह है लखनऊ इको गार्डन, वहां पे डाल दोगे तो मैप पर बहुत सारी जगह वहां पे वो आ जाएगी, आराम से पहुंचो। हो सकता है कि इस बात को लेकर सरकार बसों में से आपको गिरफ्तार करे, रेलवे में से आपको गिरफ्तार करे, ऐसा एसआई के समय पर हो चुका है। तो अपने ट्रकों में जैसे पहुंच सको हाथ पैर जोड़ के पहुंच जाओ, ठीक है भैया। और हां, अब हमारी बात, हम भी आपसे पहले पहुंचने का प्रयास करेंगे, चुप से जैसे भी हो पाया, क्योंकि हम पे पूरी नजर रखी जाएगी। तो ना पहुंचे, लेकिन क्या आंदोलन रुकेगा? क्योंकि हम कब नहीं पहुंचेंगे, जब बहुत ज्यादा परिस्थिति विषम होंगी, याद रखना। अन्यथा कुछ ऐसी कंडीशन हुई तभी कह रहा हूं, अन्यथा हम तुमसे पहले दिखाई देंगे। और ना हो हम, उसको भी मैं बता रहा हूं, तुम्हारा आंदोलन है, हम बस केवल उसके वहां के। ये बात अच्छे से याद रखना। यही मेरे पास था, सब कुछ दांव पे लगा रहा हूं। बाकी अब साथियों से भी अपील है कि थोड़ा इनका साथ दें। कोचिंग को 2-4 दिन नहीं चलाएंगे। इनके जिस तरीके से खबरें आ रही कि कोई बच्चा कहीं अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई कहीं, इसको चलाने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये नहीं होता तो फिर इस रहने का कोई फायदा नहीं, कि जिसको मेहनत से सफल ना करा पाओ उसको फिर यहां पढ़ाने का क्या फायदा। फिर हम भी मेहनत मजदूरी कुछ करेंगे, देखेंगे, लेकिन उठेंगे तभी जब हक ले लेंगे। इस बात को सभी तक पहुंचा देना, बस यही मेरा था। जो टीचर शामिल है, जिनका पूरे ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स का मैं नाम नहीं ले पाया, माफी चाहता हूं। शामिल सब भी आपको आके बात बताएंगे, ठोक के खुलकर एक साथ। एक बार लिख दीजिए सब लोग, और कम से कम 50,000 कमेंट इस बात की होनी चाहिए। लाखों की भीड़ इको गार्डन के बाहर, एक भी नहीं, कोई नारा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिवहन व्यवस्था, कोई ट्रैफिक, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हारी वजह से। बैठे की जगह मिले बैठ जाने, इको गार्डन में खड़े हो जाना, मर नहीं जाएंगे। हमने बहुत कष्ट झेले, जो सपनों के कुचल दिए गए उससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं होगा। बाकी मैं इतना ही कहूंगा, लंबा नहीं रखता। अब सभी लोग इस बात को शेयर जरूर कर देना, सभी तक पहुंचाए, क्योंकि मेरी रीच लिमिटेड है। यह बात जितनों तक पहुंचेगी उतने बच्चे पहुंचेंगे। और अगर मैं वीडियो बना के कहूं कि कैंसिल हो गया कुछ भी, अब कोई भरोसा मत करना, क्योंकि हो सकता है दबाव देके किसी भी तरीके से अब तुम वहां पहुंचो केवल, क्योंकि और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सरकार को बात माननी होती तो कम से कम सुनने का बहाना तो करती, उसने तो पीठ फेर ली इतने बढ़िया सबूत होते हुए। यही था,
बाकी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। ख्याल रखना अपना, सुरक्षित रहना, दूसरे को सुरक्षित रखना, उपद्रवियों को शामिल मत होने देना, एडमिट कार्ड इत्यादि अपना कोई पहचान पत्र लाना मत भूलना, यह बहुत जरूरी है। गांधी जी का आंदोलन है, बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर अपने संविधान के हक के लिए, तो उन्हें हमें देखकर रुसवाई ना हो, बाबा साहब को गर्व हो कि मेरे दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। बाकी सरकार का चाल चरित्र आपको समझ में आ जाएगा, आप फैसला अपने आप ले लेना। अभी हमारे लिए बहुत अच्छी है, शायद हमारी बात सुन ले, हमारी बात नहीं पहुंचा पा रहे होंगे, हो सकता है हम ही बेकार हैं। ठीक है भाई, एक बार सभी कमेंट्स में लखनऊ चलो, यूपी पुलिस री एग्जाम सत्याग्रह। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।